अपन ही भगवान की चूड़ी में काटना चाहिए। कहाँ पे? यहीं वृंदावन में। हाँ, बुढ़ापा कहाँ काटना चाहिए? वृंदावन। वृंदावन में। जहाँ भगवान हो, चाहे जंगल में राम का नाम लो, बस कोई मतलब नहीं किसी से। जहाँ भगवान हो वहाँ। अब इतना जीवन भर तो काम करा ही हो। हाँ, हैं? और आराम करना। अब आराम करना है, राम राम करना है, बस सीताराम करना है। कोई किसी का नहीं है। कोई किसी का नहीं है। न लड़का दौलत के पास ही है, लड़का सब दौलत के पास है। दोस्तों, वृंदावन धाम में जो आता है वो वृंदावन का हो जाता है। एक बार परिक्रमा मार्ग पर जो आ गया, फिर वो परिक्रमा मार्ग से अलग नहीं हो जाता। फिर आस्था की डुबकी में लगाता है, कन्हैया की भक्ति में लीन हो जाता है, राधा रानी की भक्ति में लीन हो जाता है। वृंदावन में एक ऐसी ही मैया रास्ते में परिक्रमा मार्ग पर दिखाई दे गई और वो राम सीताराम हरे कृष्णा लिख रही थी। मैया ने बताया कि वो 8 महीने यहाँ आई और परिक्रमा मार्ग से ऐसा जुड़ाव हो गया, ऐसा लगाव हो गया कि वो यहाँ से जा नहीं पाई। मैया ने बताया कि दिल्ली में वो काम करती थी, लेकिन भक्ति में यहाँ पर मन रमा और वो वृंदावन में आ गई। तो आप देखिए, माँ यहाँ पर सीताराम राधे कृष्णा लिख रही हैं। बड़े महीन अक्षरों से लिख रही हैं, लाल पेन लिए हुए हैं। और माँ ने सीताराम राम 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 सीताराम लिख रही हैं और बहुत सुंदर अच्छी राइटिंग बना रही हैं, बड़े सीधे से। बचपन में हम लोग कभी कभी लिखा करते थे, लेकिन अब माँ जो है बड़े साधना, बड़े तन्मयता से लिख रही हैं। माँ राधे राधे। राधे राधे। हाँ राधे राधे। हाँ, मैया नाम क्या है? कलावती। कलावती। तो ये कै साल से लिख रही हो अम्मा? मुझे 10 साल हो गए, ज़्यादा हो गए, 10-12 साल। 10-12 साल से ज़्यादा। अच्छा, तो नहीं, कहाँ, मतलब वृंदावन में ही लिख रही थी कहीं और? पहले दिल्ली में लिख रही थी। दिल्ली में। अच्छा, तो दिल्ली में क्या काम वाम भी तो करती थी, बता रही? मैं यहाँ गार्ड ड्यूटी। गार्ड ड्यूटी किया है। हाँ। अच्छा, दिल्ली में। हाँ, अच्छा। बजरंग लाल गुप्ता। क्या नाम है? बजरंग लाल गुप्ता मेरे अच्छा। मालिक का नाम है। मालिक का नाम है। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, हाँ। बड़े बड़े कॉलेज हैं। अच्छा। दिल्ली में। अच्छा, तो वहाँ आप गार्ड का काम करती थी। कै साल काम किया माँ? माँ, मैं ये तो नहीं बता सकती, मतलब अच्छा। पहले मैंने उनकी 70 की कोठी बनवाई 3-4 साल। 1970 में? हाँ, 70 में एक कोठी बनवाई। अच्छा। फिर मैंने हरौला मार्केट में फैक्ट्री बनवाई। अच्छा। अब फिर मैंने उनने मुझे फैक्ट्री का जाके परी चौक काटना। अच्छा, परी चौक पे। हाँ, तो अच्छा। फिर वहाँ डाढ़ा रोड पे फिर मैंने वहाँ फैक्ट्री बनवाई अच्छा, 3-4 साल। 3-4 साल। हाँ, फिर मैं इस्तीफा दे के कुंवर में आ गई। कुंवर में इस्तीफा दे दिया और आ गई। हाँ। इस्तीफा काहे दे दिया अम्मा? मैंने कहा, लड़का कहने लगे बुढ़ा गई हो माँ, अब अच्छा। हमारे साथ रहो। अच्छा, तो कहाँ की रहने वाली हो? हम महोबा जिला के हैं, कबरई के। कबरई के। अच्छा, तो लड़के के साथ फिर रही? नहीं रही महाराज, मुझे नहीं रखा उन्हें, 8-10-15 दिन रखा। जो अच्छा। पैसा रहा तो झूठ लिया। अब फिर उन्होंने कह दिया, मैंने कहा कि बेटा पैसा नहीं है, हाँ। कुछ खर्चा के लिए दो। तो कहने लगे कि ना, सबके बाप माता ही पैसा देते हैं और तुम हमको पैसा का नाम नहीं लेना। अच्छा, बेटे ने कहा? हाँ, बस इतने अच्छा, बंद। और तुमने बेटे को कितना पैसा दिया था कमा के? पूरी कमाई दिए थे, मालिक डार तरफ एकदम से। अच्छा, बेटे के 20,000, 50-50 हज़ार। अच्छा, जितना तुम काम कर पाती थी हाँ, तो सब लड़के के अकाउंट में डालता रहा? हाँ, मालिक खाने को देता था। हाँ। और 7,000 का महीना देता था। 7,000 का। हाँ। अच्छा, तो खाने के बाद तो सारा पैसा बचता होगा तुम्हारा? हाँ, पूरा पैसा मालिक पूरा खर्चा देता था मेरा। अच्छा, हाँ, और फिर जो है वो पैसा अकाउंट में बेटे के डाल देते थे? हाँ, मालिक डाल देता था। मालिक डाल देता और था। मालिक मेरा कहता था कि माँ, तुम पैसा मत दो, अपने लाने रखो। अच्छा, मालिक ने कहा हाँ। कि बेटे को पैसे मत दो? हाँ, फिर भी अभी कहता है कि माँ, तुम ये सोचो कि वो 4 बेटा नहीं है तुम्हारी, मैं बेटा हूँ, मैं खिलाऊंगा आपको जिंदगी का। अच्छा, बजरंग गुप्ता हाँ। क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ हाँ, और मैं खिलाऊंगा? मैं खिलाऊंगा। अच्छा, अपने पास अभी भी रखने को कहते हैं? हाँ, हाँ। बेटे ने नहीं स्वीकारा तो मालिक कहते हैं कि हम रखेंगे। अच्छा, तो अब जैसे वृंदावन आ गई हो यहाँ पर, तो यहाँ कहाँ पर रहती हो, किस जगह रहती हो? मोरेदाई मंदिर के ऐसे ही फुटपाथ। अच्छा, फुटपाथ पे रहती हो। तो वहीं परिक्रमा लोग लगाते हैं, वहीं जाते आते रहते हैं, तो वहीं पर अपना सीताराम लिखना होता है।
अच्छा अम्मा, ये सीताराम जैसे लिखती हो, फिर ये लिख के कहाँ ले जाती हो? ये कहीं जैसे वहाँ हरिद्वार में सिरा आई हाँ। और कहीं चित्रकूट पैसनी में सिरा दी। अब महाराज कहा कि वहाँ जंगा अयोध्या। अयोध्या जी। अच्छा, तो गंगा जी हरिद्वार गई हो हम्म। और चित्रकूट गई हो, हाँ। अब अयोध्या जी, तो कितनी कापी लिख लेती हो एक दिन में? 2 पन्ना लिखता है। 2 पन्ना? मूड पे आने लगता है। अच्छा, मूड पिटाने लगता है और आँख भी कमज़ोर होगी थोड़ी, हाँ। तो 2 पन्ना रोज लिखती हो, सुबह शाम? हाँ। और दिन फिर भर लिखती हूँ। दिन भर? हाँ। अच्छा, धीरे धीरे, क्योंकि बहुत महीन है ना। मुझे अब ये नहीं है महीन, मुँह काप इनके देखो तुम तो बिल्कुल महीन। अब इनमें खाना नहीं चाहिए, एक खाना में 2 ग्राम सीता होना चाहिए। इसमें एक खाना में 2 होना चाहिए। हाँ हाँ। और वो वाली जो पहले वाली कॉपी थी उसमें बड़ा महीन था। बहुत महीन है, तुम देखते हो ऐसे ऐसे। हमारा मालिक कहा करता था कि अम्मा बहुत छोटी छोटी, मैंने कहा मुझे कापी भर के क्या करना, मुझे तो राम राम लिखना है। अच्छा अच्छा, तो जब मालिक यहाँ गार्ड का काम करती थी तब भी लिखती थी? हाँ, अच्छा, मुझे लिखती रही भैया, मैं इतनी ज़्यादा सगली हार। तो फिर ड्यूटी कैसे करती थी? ये देखती थी बस, मुझे अच्छा। क्या अभी कुछ लिखा पढ़ी कर ली। 8 बजे उनको सब सामान लिख दिया, कोई सामान आया लिख लिया हाँ। कि फलानी की जाए ढिकानी की जाए, इतनी सीमेंट खर्च हुआ, इतनी सेब बचा, हाँ। इतना खर्च हुआ। लिखत पढ़त लिख लेती थी? हाँ हाँ। तो जैसे 5 कुंतल सरिया आया, 10 कुंतल सरिया आया, वो लिख दिया? हाँ हाँ, बंडल गिन लेती थी कि बंडल। 10 बंडल आए, 11 बंडल आए, अच्छा 8 के, 10 के, 12 के, 16 के, 25 के, 20 के, सब लिखते। अच्छा, और बजरंग गुप्ता को बता देती थी हाँ, फ़ोन से बता दी। फ़ोन से कि भैया इतना इतना सामान आ गया, इतना माल आ गया? जैसे हमारे पास नहीं है वीडियो करने के लिए, हाँ। तो तुम्हारे पास है तो उनको वीडियो से दिखवा देती थी। अच्छा, वहाँ पर? हम्म। अच्छा, वीडियो से उनको दिखा देती थी, वीडियो कॉल करके, हाँ तो वो देख लेते थे? हाँ। अच्छा, इतना विश्वास था, तो अब बुलाते हैं कि नहीं? वो मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि उनके घर का नहीं होगा, मेरे लिए तो भगवान है। वो? हाँ, भगवान है बेटा मेरे लिए। अच्छा। हाँ, जब उनकी माता जी आवे तो 500 का दे जा, और उनके पिताजी आवे 150 दे जा, और मालिक जी। हाँ, तो वो खर्चा मेरा होता था खूब। अच्छा, खूब खर्चा होता था? हाँ, तो तनख्वाह। सब तो तुम खूब बचाती थी, 7,000 वो बचा लेती थी, हाँ। और परिवार के लोग 500 1000 दे जाते थे, वो बचा और लेती। रोज मिठाई खाना, गौवन का खाना डालना, बहुत बड़े आदमी अच्छा, हैं। पुण्य काम बहुत करते थे? बहुत उनका काम करते। बड़े। तो अब भी बुलाते कि तुम आ जाओ? हाँ। अच्छा, और बेटा तुम्हारा बुलाता नहीं? नहीं बेटा बोलो, नहीं बेटे से मतलब नहीं है? नहीं, अब नहीं रखना, बेटे से कोई मतलब? कोई मतलब नहीं, तो जी से रखना मुझे। अच्छा, तो अब बुला रहे हैं तो चली जाओ। कहाँ हूँ बजरंग, हाँ, ही रहो आराम से बुढ़ापा में। ना ना ना, हाँ, बुढ़ापा ही भगवान की चूड़ी में काटना चाहिए। कहाँ पे? नहीं, वृंदावन। वृंदावन में? हाँ, बुढ़ापा कहाँ काटना चाहिए? वृंदावन। वृंदावन में? यहाँ भगवान हो चाहे जंगल में, राम का नाम लो, बस कोई मतलब नहीं किसी से। जहाँ भगवान हो वहाँ? अब इतना जीवन भर तो काम करा ही हो, हाँ, हैं? और आराम करना, अब आराम करना है, राम राम करना है, बस। सीताराम करना है। कोई किसी का नहीं है। कोई किसी का नहीं है, नरवार का दौलत के पास है, नरवार का सब। दौलत के पास है। तो अब तुम्हें क्या करना है वृंदावन में? तो अम्मा यहाँ जैसे बारिश आरिश में रहती हो तो कभी रात में बारिश भी आ जाती होगी, हाँ हाँ। रहने को है नहीं, जैसे तुम बता रही फुटपाथ पे रहती हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती तो होगी ना? नहीं, अंदर लेट जाती है। अंदर लेट जाती हो? अरे तो परिवार के पास रहती तो कितने आराम से रहती। तुमको रखना हो तो बेटा परिवार को, तो ऐसा नहीं बोलती, हाँ हाँ नहीं बोलती आप हमसे। हाँ 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 हाँ। तो मतलब परिवार जो है अब नहीं जाना, बस कन्हैया में ठाकुर जी के चरणों में जाना है, हाँ यहीं पे भक्ति भाव करना है, यहीं पे भजन कीर्तन करना है, हाँ। मतलब राधा रानी का भजन करना। और तो अम्मा परिक्रमा भी लगाती हो क्या कभी? हाँ, एकादशी को, अमावस को, पूर्णमासी को। आनंद आ जाता है? खूब। अच्छा, तो कभी ऐसे परिक्रमा पे तुम्हारे गाँव के लोग मिले क्या? यहाँ नहीं आती बेटा, हम बहुत दूर के हैं ना। अच्छा अच्छा चित्रकूट में जाते हैं, हमारे गांव के पूरा गांव। अच्छा। यहाँ वृंदावन में आएंगे सिर्फ सावन को या दीपावली को, बस। इसे नहीं आते। अच्छा, तो बस केवल भजन कीर्तन करना है, इसी में आनंद लेना है यहीं। हाँ, तो लेकिन घर वालों की चिंता तो लगती होगी कभी कभी? मेरे को अब कोई याद नहीं आती। कोई नहीं याद आती? पहले आई 2-3 महीना बेटा, अच्छा। अब नहीं आती। अब नहीं।
अब ठाकुर जी में भक्ति लग गई। पहले नातियन की जाती थी, अच्छा, अब नहीं आती। अब ठाकुर जी की भक्ति लग गई, उन्हें विसरा दो। बिसरा दी। ठाकुर जी के चरणों में जो आता है वो अपने चरणों में ले लेते हैं और बिसरा देते हैं। मैया कुछ भी हो, तुम हो तो बहुत बोली, बहुत प्यारी मैया है। तुम्हारा भाव, तुम्हारा भक्ति और तुम्हारे कहने का जो भाव है ना, वो बहुत प्यारा है, सच्चा। जैसे मुँह से निकालती हूँ उसे मैं आपको बताती हूँ। नहीं, बहुत अच्छे से बता रही हो और इतना तुम्हारा भक्ति भाव देखकर वो मन प्रसन्न हो जा रहा है कि सारा जीवन तुमने बच्चे के लिए किया, सारा जीवन तुमने कमाया, काम किया और अब बहुत काम किया भैया, जी जी बहुत काम किया। जी, अब यहाँ पे रह रही हो ना, अब आराम आराम है। हाँ। तो दोस्तों, वृंदावन की यही खासियत है, जो परिक्रमा मार्ग पे आ जाता है, वृंदावन में आ जाता है, वो राधा रानी का होकर रह जाता है, ठाकुर जी का हो जाता है। माँ बता रही हैं कि लगभग 30 से 40 साल तक उन्होंने नौकरी की, अच्छी कमाई की, 7-8 लाख रुपए बैंक में बैलेंस भी हो गए, लेकिन ठाकुर जी में लगन लगी तो अब आ गई हैं वृंदावन। तो दोस्तों, वृंदावन का यही प्यार, यही स्नेह, ठाकुर जी की यही भक्ति देश दुनिया से लोगों को खींच लाती है। तो आप सब कहीं पर हैं तो वृंदावन ज़रूर आइए और मैया के ज़रूर दर्शन करिए, जो मैया यहाँ पर आपको बाबा नीम करोली धाम के परिक्रमा मार्ग की तरफ आपको, हाँ भगवान के करें दर्शन। भगवान दोस्तों देखो, मैंने कहा मैया के दर्शन करना, तो मैया ने सीधे, मैंने पहले बताया था ना, बहुत सीधी, बहुत सरल हैं। तो मैया ने कहा ठाकुर जी मेरी गलती को सुधार दिया, बोले भगवान के दर्शन करें, मेरे दर्शन नहीं। हाँ, लेकिन पता अगर चाहिए तो मैया नीम करोली बाबा धाम के बाहर जो है परिक्रमा मार्ग है, वहाँ रहती हैं। और दूसरा दोस्तों, बाबा नीम करोली धाम से ही नज़दीक पे दाऊजी बाबा का आश्रम है, वहाँ पर भी मैया दिखाई दे जाएंगी। तो ऐसे ही भावपूर्ण भक्तों के, ऐसे ही भावपूर्ण मैया के दर्शन मैं आप सबको लगातार कराता रहूँगा।